हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में बेसिक मैथ के बारे में, जो कि समाकलन गणित के सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ फिजिक्स में आज हम समाकलन गणित के न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो सामने आपके एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है यदि बल F बराबर 5x प्लस 2 न्यूटन है तो x बराबर 1 से x बराबर 2 मीटर तक विस्थापित करने में अर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पे बल का मान, एक बल दिया हुआ है, यानी बल आपका एक x के फंक्शन के रूप में है और x बराबर 1 से x बराबर 2 मीटर तक विस्थापित करने में अर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस बात को समझना होता है, जो ऊर्जा होती है, जो आपकी क्या है, अर्जित ऊर्जा है। जो अर्जित ऊर्जा है वह आपकी क्या है, किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। जो अर्जित ऊर्जा है वह क्या है, आपकी किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। अब चूंकि हम जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य आपका क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स या बल इनटू विस्थापन, जिसको मैं विस्थापन को डी से लिखता हूं। लेकिन यहाँ पे जो कार्य हम लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अदिश और सदिश गुणनफल में आपको बताया था कि बल और जो विस्थापन है वह सदिश राशि है, और इन दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करने पे आपको क्या मिलेगा, कार्य अदिश राशि मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे या तो मेरे पास बल और जो विस्थापन है दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, सदिश रूप में, लेकिन यहाँ पे बल दिया गया है, विस्थापन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हम इस प्रकार से इसको हल नहीं कर सकते। या फिर हल करने का एक तरीका ये होता, या बल का परिमाण होता, विस्थापन का परिमाण होता, और मैं इन दोनों का गुणनफल कर देता तो मेरा कार्य निकल के आ जाता। लेकिन बल का परिमाण नहीं है मेरे पास, विस्थापन का परिमाण नहीं है, तो मैं ये भी कार्य नहीं कर सकता हूं। अब चूंकि एक समाकलन गणित में आपका एक सूत्र होता है कि यदि किसी वस्तु पे आपका क्या लगाया जाए, बल लगाया है, यदि किसी वस्तु पे बल लगाने पर वह क्या हुआ, आपकी x बराबर a पोजीशन से अगर b पोजीशन तक विस्थापित होती है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु x बराबर a स्थान से x बराबर b स्थान तक क्या होती है, विस्थापित होती है, तो इस दौरान वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है, समाकलन f dx, जिसकी सीमाएं आपकी क्या होती हैं, x बराबर 1 से x बराबर b। इस दौरान ये किया गया कुल कार्य आपका हम समाकलन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सूत्र हमें लगाना होता है। क्यों? अब चूंकि मैंने यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो फलन है, दिया गया फलन आपका क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 2 न्यूटन, यानी ये जो फलन है, ये फलन आपका क्या, यानी ये जो फोर्स है, ये आपका फोर्स आपका क्या है, x के रूप में एक फलन का मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 से x बराबर 2 है। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि यहाँ पे आपका क्या है, जब x है, यहाँ पे ये चर राशि x है, चर राशि x है, तो आपकी लिमिट भी क्या होंगी, x से रिलेटेड ही होंगी। तो w बराबर क्या होगा, x बराबर 1 से x बराबर 2, 5x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि यहाँ पे जो दिया गया सवाल है, ऐसा नहीं है कि ऊर्जा आपको निकालनी है तो किया गया कार्य है बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आपका फोर्स या फिर आपका बल इनटू विस्थापन करना है। तो लेकिन हमारे लिए जो सवाल में क्या दिया गया है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या निकालना है, इसको किस प्रकार से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, समाकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समाकलन विधि में क्या है, ये जो पद हैं आपके अलग अलग हैं, तो दोनों पदों का हम क्या करेंगे, अलग से समाकलन करेंगे। तो इसको समाकलन को हल करते हैं। तो समाकलन x बराबर 1 से x बराबर 2
5x dx प्लस समाकलन 2 dx x बराबर 1 से x बराबर। कई सारे तरीके होते हैं, देखो ये गणित है, इसको हल करने के। अब इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, w बराबर ये आपका हो जाएगा 5 बार x² बटे 2 और इसकी लिमिट आपकी आ जाएगी 1 से 2 प्लस और ये आ जाएगा 2x और ये आपका 1 से 2। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 5x dx जिसकी लिमिट 1 से 2 है, ठीक है, प्लस 2 dx x बराबर 1 से 2। अब यहाँ पे ये जो फलन है वो किस प्रकार से, अचर इंटू चर का गुणनफल। तो अचर इंटू चर के गुणनफल में क्या होता है, आपका अचर को बाहर कर दिया जाता है और चर राशि का समाकलन किया जाता है। जब चर राशि का समाकलन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, x का समाकलन क्या होता है, x² बटे 2 और इसकी लिमिट आपकी क्या है 1 से 2 प्लस इसी प्रकार 2 को बाहर करके यहाँ पर रह जाएगा 1, उसका समाकलन होगा x और इसकी 1 से 2। अब चूंकि ये निश्चित समाकलन है तो यहाँ पे c का उपयोग नहीं किया जाएगा, समाकलन नियतांक का उपयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझनी है किस प्रकार से हल किया जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो w बराबर 5, ठीक है, 2 को मैं बाहर कर देता हूँ अचर को, ये बचा x² और ये हुआ 1 से 2 प्लस 2 इंटू एक्स की घात 1 से 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिया गया फंक्शन है इसमें क्या करेंगे, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्रतिस्थापित करेंगे और उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट के मान को घटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जो है 2 को x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर आपको क्या करेंगे, लोअर लिमिट को प्रतिस्थापित करके उसमें से घटा देंगे प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1। दोबारा से देखें, जो भी आपका यहाँ फलन आता है उस फलन में क्या करेंगे, एक बार उच्च लिमिट को रखेंगे, उच्च लिमिट या अपर लिमिट को रखेंगे, जितने भी चर राशि हैं सब जगह उस राशि के मान में से हम क्या करेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, लोअर लिमिट को रखने के बाद जो मान आएगा तो उच्च राशि के मान में से हम निम्न राशि के मान को हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या है, w बराबर 5/2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो w बराबर आया 5/2 इंटू 3 प्लस 2, तो अर्थात क्या आ जाएगा आपका 15/2 प्लस 2, अर्थात ये हो जाएगा आपका 19/2, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, 2 नम 18 तो 9.5। तो इस प्रकार इसका उत्तर आएगा 9.5 जूल। अब हम अगला सवाल